बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, ये कल जो हमने टॉपिक देखा था इलेक्ट्रिकल पावर, उसी से रिलेटेड एक दो चीज़ें हमने देखनी है। एक तो यूनिट्स हमने देखी थी, पावर की यूनिट्स होती हैं वाट। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क की यूनिट जाउल है, टाइम की सेकंड। तो जाउल पर सेकंड दैट इज़ इक्वल टू वाट, यानी 1 वाट इज़ इक्वल टू 1 जाउल पर सेकंड। ठीक है, यानी अगर 1 सेकंड में 1 जाउल एनर्जी कंज्यूम हो रही हो या कन्वर्ट हो रही हो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो उसको हम उसका जो पावर होती है दैट इज़ 1 वाट। तो ऐसा यूनिट वाट है विच इज़ इक्वल टू जाउल पर सेकंड। फिर हम वाट के मल्टीपल्स भी यूज़ करते हैं, जैसे किलोवाट, मेगावाट। ये बड़ी यूनिट्स हैं। किलोवाट मीन्स 1000 वाट्स, मेगावाट का मतलब है 10⁻⁶ वाट्स। अच्छा, अब इलेक्ट्रिकल पावर हमने कल पढ़ी थी, उसकी इक्वेशन हमने कल जो देखी थी, P इज इक्वल टू आई वी। ये इक्वेशन कल हमने डिराइव की थी फॉर इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट, जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा हो और V सोर्स की वोल्टेज थी। तो यहाँ से जो पावर की यूनिट आ रही है दैट इज करंट यूनिट एम्पेयर और वोल्टेज की वोल्ट। यानी हम वाट को वोल्ट एम्पेयर भी लिख सकते हैं। वोल्ट इंटू एम्पेयर मीन्स वाट। ये हमने कल भी देखा था कि 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर। यानी अगर 1 वोल्ट की बैटरी सर्किट में हो और उस सर्किट में उस बैटरी की वजह से 1 एम्पेयर करंट हो, तो सोर्स से कितनी पावर डिलीवर हो रही होगी सर्किट में? 1 वाट। ठीक है, सो दैट इज वाट इज आल्सो इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पेयर। तो और फिर यानी मीन्स 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर मीन्स 1 वाट। और KVA जो आमतौर पे हम यूज़ करते हैं, KVA किलो वाट, किलो वोल्ट एम्पेयर। KVA मीन्स किलो वोल्ट इंटू एम्पेयर। तो ये 1 किलो वाट के बराबर होगा। ठीक है, यानी 1000 वाट्स। 1 KVA मीन्स 1000 वाट या 1 किलो वाट। तो ये तो पावर की डिफरेंट यूनिट्स हो गई। फिर हमने किलोवाट आवर, ये एक यूनिट देखी थी। किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर आप पावर की यूनिट को टाइम की यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एनर्जी आ जाती है। जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर आप सेकंड को इधर ले जाए तो वाट इंटू सेकंड बिकम्स जाउल। तो किलोवाट आवर इज अ लार्ज यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, जाउल इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी। किलोवाट आवर इज अ लार्ज यूनिट ऑफ एनर्जी, जो जनरली हम कमर्शियल यूनिट के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन होती है, जो बिल हमारे पास आता है, उसमें 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी मीन्स 1 किलोवाट आवर। ठीक है, वो 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर होती है। ठीक है, जो हमारे पास उसको 1 यूनिट, 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के तौर पे हम ट्रीट करते हैं। तो इसको हम जब कन्वर्ट करते हैं इनटू जाउल्स, तो देखें 1 किलोवाट आवर, किलोवाट मीन्स 1000 वाट। 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं, 60 × 60। तो यह आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जाउल्स, या 3.6 मेगा जाउल्स भी आप इसको कह सकते हैं। यानी 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी मीन्स 3.6 मेगा जाउल्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यानी जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी में जो बिल में 1 यूनिट लिखी हुई होती है, उसका मतलब है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जाउल्स। ठीक है, सो और किलोवाट आवर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? दैट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 1 किलोवाट। ठीक है, यानी 1 किलोवाट मीन्स 1000 वाट, या 1000 वाट को आप कह सकते हैं 1000 जाउल्स पर सेकेंड। यानी अगर 1 सेकंड में 1000 जाउल्स कंज्यूम हो, मुसलसल 1 घंटे तक इस तरह से कंजम्पशन होती रहे, तो 1 घंटे में आपका 1 किलोवाट और एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैक्सिमम पावर आउटपुट इन अ सर्किट। किसी सर्किट में मैक्सिमम पावर आउटपुट किस वक्त होती है? ये मैक्सिमम पावर आउटपुट हमें रिक्वायर्ड होती है इन मैनी सर्किट्स, जैसे रेडियो और टीवी ट्रांसमिशन सर्किट्स जो होते हैं उसमें।
मैक्सिमम पावर आउटपुट रिक्वायर्ड होती है ताकि ताकि यानी सिग्नल जो है आपका वो ट्रांसमिट हो सके एज अ होल, कंप्लीट सिग्नल ट्रांसमिट हो सके फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग स्टेशन टू द रिसीवर, रिसीविंग स्टेशन आप या कहने या रिसीविंग एंटीना। इसी तरह स्पीकर एम्पलीफायर सिस्टम में मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन रिक्वायर्ड होती है। तो हमने देखना है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन कब होगी, ठीक है, या किसी सर्किट में मैक्सिमम पावर आउटपुट कब होगी। तो देखें पावर हमारे पास, यहाँ पे हम एक सर्किट कंसिडर कर रहे हैं जिसमें हमारे पास एक लोड है R, दैट इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ EMF with an internal resistance R and this is the EMF of the source E, ये उसकी EMF है। तो कल भी हमने देखा था कि जब आप इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो इस सर्किट में I करंट फ्लो होगा और बैटरी से जो पावर डिलीवर हो रही है सर्किट में यानी पावर आउटपुट दैट इज I into V, जैसे यहाँ भी हमने लिखा है। सो P out is I into V, ये इक्वेशन है हमारी IV। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि हमने रेजिस्टर में कंसिडर करना है कि रेजिस्टर में कितनी पावर डिलीवर हो रही है, तो हम ओहम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR पुट कर दें तो I स्क्वायर R, ये आ जाएगी इक्वेशन, ये भी कल हमने देखी थी। अब देखें यहाँ पे इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट हमने फाइंड करना है फ्रॉम ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR, यहाँ पे V की बजाय E है दैट इज, और E इज इक्वल टू I और R की जगह R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने इसलिए लिया कि यहाँ पे एक तो लोड रेजिस्टेंस है, एक ये बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये दोनों सीरीज में लगी हुई है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, इन दोनों रेजिस्टेंसेस का सम। तो R इक्विवेलेंट की जगह हम लिख देंगे स्मॉल r प्लस R। स्मॉल r को हम सोर्स रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स दैट इज नोन एज सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है। तो I यहाँ से जो करंट की वैल्यू आपकी आएगी ये टर्म वहां जाके डिवाइड हो जाएगी। सो वी विल गेट I इज इक्वल टू E ओवर R प्लस R, ठीक है। ये हमारे पास इस सर्किट में करंट ये होगा। करंट की ये वाली वैल्यू आप पुट कर दें इन दिस इक्वेशन, तो यहाँ I स्क्वायर है तो इस पूरी टर्म का स्क्वायर यानी E स्क्वायर और नीचे R प्लस R का होल स्क्वायर। फिर इस स्क्वायर को आप ओपन कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास A प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर प्लस 2RR। अच्छा, अब इसको हमने थोड़ा सा मैथमेटिकली मॉडिफाई किया है। हम इसको ये जो R प्लस R वाली टर्म है इसको हम R माइनस R की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे देखें ये 2RR को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया डिनोमिनेटर में और ऐड भी कर दिया, तो ये दोनों का सम 0 होगा और ये वाली टर्म एज इट इज यहाँ पे आ गई। अब ये जो पहली तीन टर्म्स हैं ये A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB वाले फार्मूले से ये हो जाएगा R माइनस R का होल स्क्वायर, ठीक है, R माइनस R होल स्क्वायर। और ये जो 2R है ये वाली टर्म 2RR प्लस 2RR इट बिकम्स 4R इंटू R, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो माइनस वाली टर्म हमने लिखी है वो इसलिए लिखी है हमने क्योंकि हम पावर P आउट को हम मैक्सिमम करना चाह रहे हैं कि ये मैक्सिमम कब होगी। वो कंडीशन हमने फाइंड करनी है when the power is maximum। तो मैक्सिमम P को मैक्सिमम होने के लिए ये जो डिनोमिनेटर है इट शुड बी मिनिमम। ये डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो पावर मैक्सिमम होगी क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो इसको मिनिमम देखें, ये दो टर्म्स हैं, दिस टर्म प्लस दिस टर्म। तो अगर यहां पे हम कैपिटल R स्मॉल r के इक्वल हो जाए तो उस केस में ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है ये 0 हो जाएगी और ये डिनोमिनेटर विल बी मिनिमम। जब ये मिनिमम होगा तो ये पावर विल बी मैक्सिमम। तो यहां पे हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट द डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम एंड टू मेक द डिनोमिनेटर मिनिमम वी हैव टू अप्लाई द कंडीशन दैट द लोड रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जब आप R को कैपिटल R स्मॉल r को इक्वेट कर देंगे तो ये यहां भी कैपिटल R आ जाएगा, R माइनस R दैट बिकम 0, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा। तो ये टर्म 0 हो जाएगी और सिर्फ ये टर्म रह जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब मैक्सिमम पावर आउटपुट क्या होगी दैट इज E स्क्वायर R ओवर, ये 0 हो गई पहली टर्म और 4 यहाँ पे आप स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर देंगे तो वो R इंटू R स्क्वायर हो जाएगा। सो E स्क्वायर R ओवर 4, ये एक R कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा E स्क्वायर ओवर 4R। और क्योंकि इस वक्त लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल है अंडर दिस कंडीशन तो हम E स्क्वायर ओवर 4 इंटू सोर्स रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं।
कैपिटल आर भी लिख सकते हैं एंड स्मॉल आर भी लिख सकते हैं। दैट विल बी द मैक्सिमम पावर आउटपुट इन दिस सिचुएशन, यानी उस वक्त लोड पे मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी फ्रॉम द सोर्स। So that is the condition in which maximum power is delivered from source to the load। और ये कब के अंडर what condition ये exist करेगी? When the load resistance becomes equal to the source resistance। In that situation maximum power will be delivered from source to the load, and that maximum power is given as E square over 4R, where E is the EMF of the source and this R is the load resistance। और क्योंकि इस वक्त लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल है तो आप कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर भी लिख सकते हैं। सो इसको हम बाद में मैक्सिमम पावर आउटपुट थ्योरम भी कहते हैं। दिस थ्योरम गिव्स अस द कंडीशन अंडर विच मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड फ्रॉम सोर्स टू द लोड। ठीक है।